चैनल। मैं कंटिन्यू जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पर वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को किस किस मेथड्स के द्वारा हम उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 मेथड्स का डिस्कशन किया था। 4 मेथड्स का नाम मैंने बताया था। पहला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तीसरा है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड द फोर्थ वन इज ग्राफिकल मेथड। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के द्वारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हूँ। क्वेश्चन यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। इक्वेशन वही है जो मैंने पिछले 2 वीडियोस में रखा था। 3x + 2y - 6 = 0 और दूसरा है 5x - 3y + 1 = 0। सवाल वही है, लेकिन आज हम फिर तीसरा मेथड से आज इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एज पर क्वेश्चन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, पहले हम उसको लिख लेंगे। The given equations are 3x plus 2y minus 6 is equal to 0। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। और दूसरा है 5x minus 3y plus 1 is equal to 0। इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखा जा चुका है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के द्वारा हम कैसे इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर भी देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट टर्म, इन सबको जो है एक सुइटेबल पैटर्न में पहले इसे अरेंज किया जाएगा, लिखा जाएगा। किस तरह से लिखा जाएगा, इसके लिए मैं आपके सामने इस तरह से लिख रहा हूं। अरेंजिंग द कोफिशिएंट्स and constant term in suitable pattern we get। सबसे पहले y का जो कोफिशिएंट 2 है इसे लिखा जाएगा दोनों इक्वेशन में। एक इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है और दूसरा इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है, -3। इन दोनों को इस तरह से लिखा जाएगा 2 और ठीक इसके नीचे -3। फिर नेक्स्ट जो है ये कांस्टेंट टर्म है। इक्वेशन 1 में -6 है और इक्वेशन 2 में +1 है। तो यहाँ मैं लिखूंगा सेकंड में -6
एंड +1। आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट को थर्ड पोजीशन में लिखेंगे। पहला इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है और इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है। तो हम यहाँ 3 और 5 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो शुरुआत में जो कोफिशिएंट लिखा गया था 2 और -3 y का कोफिशिएंट, उसे हम फिर लास्ट में भी आखिर में भी वही कोफिशिएंट को लिखेंगे 2n -3। अब हम क्या करेंगे, आगे अगर बढ़ना है तो हम इसको इस तरह से बढ़ाएंगे आगे। ये जो पहला और दूसरा अरेंजमेंट है इसके बीच में ठीक ऊपर में x लिखेंगे और फिर दूसरा और तीसरा अरेंजमेंट के बीच में ठीक ऊपर में y लिखेंगे और फिर तीसरा और जो फोर्थ वन चौथा अरेंजमेंट के बीच में ठीक ऊपर में 1 लिखेंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, इस तरह से डाउनवर्ड एरो लगाएंगे और इस तरह से अपवर्ड एरो लगाएंगे। तो ये हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले मैं x लिखता हूँ। x लिखने के बाद में x बाय यानी कि डिनोमिनेटर में ये जो 2 और 1 है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 1 जा 2। उसके बाद में एक माइनस साइन यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद में फिर ये जो अपवर्ड एरो पे मार्किंग हो रहा है -3 और -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 और -6 मल्टीप्लाई करने से +18 होता है। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिख करके फिर पहले की तरह अब जो यहाँ y लिखा गया है इस जगह पर, अब इसमें देखिए जो सेकेंड और थर्ड अरेंजमेंट है उसको हम उसी हिसाब से करेंगे जो पहले में किया था। -6 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा -30। फिर हम एक यहाँ माइनस डालेंगे। माइनस लिखने के बाद फिर जो अपवर्ड एरो जिसमें दिखा रहा है, जिसमें 2 नंबर है, एक है 1 और दूसरा है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 3 और यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल टू। अब फिर ये तीसरा जो थर्ड अरेंजमेंट और फोर्थ अरेंजमेंट में ये जो 1 है इसको हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। फिर पहले की तरह ये जो डाउनवर्ड एरो में जो 2 नंबर लिंक है, ये 3 और ये -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और -3 को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है -9 प्राप्त होगा। उसके बाद में एक माइनस साइन लिखेंगे और फिर ये जो अपवर्ड एरो मार्किंग दिख रहा है जिसमें 2 नंबर लिंक है, 5 और 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 और 2 के मल्टीप्लाई करने से 10 हो जाता है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है, दिस टर्म, इसको आप माइनस कर लीजिए। 2 - 18 ये -16 हो जाएगा। उसके बाद में इज इक्वल टू ये जो सेकेंड वाला पोर्शन है y बाय -30 - 3, तो -30 - 3 ये -33 हो जाता है। इज इक्वल टू थर्ड वाला जो है 1 बाय -9 - 10, सो 1 बाय -9 - 10 -19 होता है। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को ले लेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म आ गया है
इस फर्स्ट टर्म को x बाय -16 और इसके साथ में ये जो थर्ड टर्म है 1 बाय -19 इस तरह से लिखेंगे। फिर ये जो सेकेंड टर्म है इसको भी हम थर्ड टर्म के साथ इक्वेट करेंगे। y बाय -33 इज इक्वल टू ये जो थर्ड टर्म है 1 बाय -19। अब ये -16 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, ये -1 बाय 19 है, जैसे कि थर्ड टर्म में लिखा हुआ है उसी को हमने इस तरह से लिखा -1 बाय 19। तो ये जो -16 है इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवीजन में है, जैसे ये राइट हैंड साइड में जाएगा उनको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो -16 इंटू -1 ये 16 हो गया, 16 बाय 19। इसी तरह से ये जब -33 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -33 इंटू -1 ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 19। तो इस तरह से हमें लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो हम ये लिखेंगे हैंस द solution of the given equation is x equal to 16 by 19, y is equal to 33 by 19. So this is the answer. So इस तरह से मैंने आज का वीडियो में आपको ये बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है अभी तक जो मैंने 3 मेथड्स बताया है आपको इन 3 मेथड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय video.